नमस्कार प्यारे साथियों। ट्यूब कथा यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे कर्मों का हमारे भाग्य पर क्या असर होता है? क्या वाकई हमारे अच्छे या बुरे काम हमें सुख या दुख की ओर ले जाते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें यही सिखाएगी। ये एक पुरानी भारतीय कथा है, कर्म और नियति की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण कमजोर किरदार अपने अच्छे स्वभाव और धैर्य से कैसे बड़ी मुश्किलों का सामना करता है और अंततः अपना भाग्य खुद लिखता है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस कहानी को अंत तक सुनें। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत सीधा साधा और दयालु व्यक्ति था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और फसल अक्सर खराब हो जाती थी। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, लेकिन माधव ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, भले ही उसके पास खुद कुछ न हो। गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धनपत। धनपत बहुत अमीर था और उसे अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। वह गरीबों को नीचा दिखाता था और उन्हें परेशान करने में उसे मजा आता था। धनपत का मानना था कि भाग्य केवल पैसे वालों का साथ देता है और कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। वह अक्सर माधव का मजाक उड़ाता और उसकी गरीबी पर हंसता। माधव की पत्नी राधा भी उतनी ही नेक और सहनशील थी। वे दोनों मिलकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी रहते थे। भले ही उनके पास खाने को पर्याप्त न हो, वे भगवान पर विश्वास रखते थे और मानते थे कि अगर वे अच्छे कर्म करते रहेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। धनपत के पास तो बहुत सारा अनाज और पानी था, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। उसने अपने अनाज की कीमतें बहुत बढ़ा दी और लोगों को लूटने लगा। माधव के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने देखा कि गांव के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उसके दिल में दया आ गई। उसके पास घर में बस थोड़े से चावल बचे थे। उसने उन चावलों को पकाकर बच्चों में बांट दिया। खुद और राधा भूखे रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। इसी बीच गांव से थोड़ी दूर एक पुराने मंदिर में एक ज्ञानी संत आए। संत बहुत पहुंचे हुए थे और उन्हें भविष्य का ज्ञान था। गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगे। धनपत भी अपनी दौलत का रौब दिखाते हुए संत के पास गया। धनपत ने संत से पूछा, महाराज, मुझे बताइए कि क्या मेरा भाग्य हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मैं हमेशा धनवान रहूंगा? संत ने धनपत की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धनपत, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। अगर तुम दूसरों को सताते रहोगे और अपनी दौलत का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। धनपत को संत की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह बूढ़ा संत क्या जानता है। उसने संत को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन संत ने मना कर दिया। इसके बाद माधव संत के पास गया। वह जमीन पर बैठकर संत के चरणों में झुक गया। उसने कहा, महाराज, हम बहुत गरीब हैं और इस सूखे ने हमारी कमर तोड़ दी है। क्या हमारे दुख कभी कम होंगे? संत ने माधव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, माधव, तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा दूसरों की मदद की है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारा साथ देंगे। धैर्य रखो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। माधव को संत के वचनों से हिम्मत मिली। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सूखा और बढ़ता गया। धनपत का घमंड भी बढ़ता गया। वह गांव वालों को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। एक दिन उसने माधव को बुलाया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, माधव, तुम्हारे संत ने तो कहा था कि तुम्हारे दिन बदलेंगे। कहाँ हैं तुम्हारे अच्छे दिन? तुम तो और भी गरीब हो गए हो। माधव ने शांत भाव से उत्तर दिया, धनपत भाई, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। हमें धैर्य रखना चाहिए। धनपत हंसा और चला गया। उसी रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन धनपत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसकी दौलत, जो उसने गलत तरीके से कमाई थी, सब कुछ बाढ़ में बह गया। उसके घर की दीवारें गिर गईं और वह बेघर हो गया। माधव की झोपड़ी पुरानी थी, लेकिन वह ऊंची जगह पर बनी थी, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बारिश रुकने के बाद माधव और राधा बाहर निकले। उन्होंने देखा कि धनपत बाढ़ में फंसा हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। माधव ने धनपत की सारी हरकतों को याद किया। वह चाहता तो उसे वहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसके अंदर की दया ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। राधा ने भी कहा, माधव, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दुख में सब एक जैसे होते हैं। माधव ने अपनी धोती का सहारा लेकर धनपत को पानी से बाहर निकाला। धनपत की हालत बहुत खराब थी।
उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और वह कांप रहा था। धनपत को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उसने माधव के सामने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मुझे बचाया है। माधव ने कहा, धनपत भाई, पछतावा ही प्रायश्चित का पहला कदम है। अब से तुम अच्छे कर्म करना और गरीबों की मदद करना। माधव और राधा ने धनपत को अपनी झोपड़ी में सहारा दिया। उन्होंने उसे खाने को दिया और उसके कपड़े सुखाए। धनपत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सचमुच अपना जीवन बदल लिया। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी दौलत का उपयोग गांव वालों की मदद करने में किया। बारिश के बाद जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। माधव ने अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत की और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोगों ने भी माधव की मदद की क्योंकि उसने हमेशा उनकी मदद की थी। धीरे धीरे माधव और राधा की गरीबी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। धनपत ने भी अपना जीवन नेक कामों में लगा दिया। उसने माधव से सीखा कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दया में होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। धनपत का घमंड और लालच उसके पतन का कारण बना, जबकि माधव की दयालुता और धैर्य उसे सफलता की ओर ले गया। जब धनपत ने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और दूसरों की मदद करना शुरू किया, तो उसे भी मुक्ति मिली। प्यारे साथियों, ये याद रखें कि भले ही आपको लगे कि आप कमजोर हैं या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो एक दिन आपकी मेहनत और आपका अच्छा स्वभाव जरूर रंग लाएगा। मुश्किलों का सामना धैर्य से करें और कभी भी दूसरों का बुरा न सोचें। तो दोस्तों, यह थी कर्मों के फल की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।